राम राम। आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सम्राट सत स्वरूपी संतान है धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो। दादू जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अमर लोक के संतान है धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज। परम दयाल दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज की अमृतमय वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज का अमृतमय नाम मुख अरविंद द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज का निज नाम सत्य नाम सर्व दृष्टि व दिव्य दृष्टि सु अनुभव करो स्मरण करो मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साध किया। जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं। सब बन कलम कटाए सात समुंदर स्याही करूं। सतगुरु गुण लिखा न जाय सतगुरु को एको शब्द जे कोई लेवे नाम सहज होते है संत दास। मुश्किल से आसान भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बाको एक झांकी पदरद परसता नाचे विघन हने। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जा दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जा मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। झांकी पदरद परसता हंस उतर जाए पार। ओ तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान। शीश दिया श्री सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। साईं इतना दीजियो जामे कुटुम समाये मैं भी भूखा ना रहूं। साधु न भूखा जाए भक्ति दान मोय दीजियो। गुरुदेवन के देव और कछु मांगो नहीं करूं सतगुरु की सेव। राम जी राम राम महाराज। तात्या को संवाद। आज बार बुधवार और तात्या का जो है संवाद है। कल गुरु महाराज जी ने क्या फरमाया था कि वशिष्ठ मुनि जो चिंता में हो गए भाई जो ने ये देवताओं का। वशिष्ठ मुनि जो है चिंता करने लगे कि सब देवता उठ करके आगे हैं और अगर राक्षसों का विनाश नहीं करेंगे तो ये फिर इनको जो है रहने नहीं देंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है रामचंद्र जी को पुकारा कि भाई रामचंद्र जी आप जो है इस समाधि को छोड़ो और इन देवताओं का आप कल्याण कर दो और राक्षसों का अंत करके उसके बाद में तो ये समाधि कर लेना। फिर मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगा, कृपा ये बात मेरी मान जाओ। तो वो भी चिंता कर रहे थे और रामचंद्र जी तो अपने जो है पूर्ण ज्ञान के अंदर जो है ना पूर्ण पद के अंदर जो है अपना सत्ता समाधि में बैठे हुए थे। आगे क्या फरमाते हैं। कह रहे वचन विचार रिक राम समाधि खोल। जो वशिष्ठ मुनि जी बोल रहे हैं कह रहे वचन विचार रिक राम समाधि खोल। वाष्ट मुनि रिक कह रहा एक वचन सुन बोल। एक वचन सुन बोल देव सब उबा भाई। इंद्र सो करे पुकार सूरा की गतन काई। सुखराम कह सुन तातिया राम ने बोले बोल। कह रहे वचन विचार रिक राम समाधि खोल। वशिष्ठ मुनि जी बार बार फरमाते हैं कि हे
रामचंद्र, हे राजा, हे परमात्मा, आप तो खुद परमात्मा हो और आप जो है समाधि खोलो, जिससे इन गुरु इन ऋषियों जो ये देवता सब आए हैं इनका इनकी बात सुन रहे, सब यहीं पर आए। गुरुदेव वचन पर विचार कर गुरुदेव वचन पर विचार करके राम जी से कह रहे हैं कि राम जी समाधि को खोलो। वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि मेरा एक वचन सुनो और बोलो, मेरी एक बात सुन करके उसके बाद में बोलो। सब देवता यहाँ खड़े हुए हैं, देवताओं की क्या गति है, इंद्र भी पुकार रहे हैं, इंद्र भी पुकार रहे हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे तात्या, राम जी नहीं बोल रहे हैं, कि राम जी तो अपने सता समाधि में मगन थे, वो नहीं बोल रहे हैं। ऋषि जी विचार कर वचन कर रहे हैं कि राम जी समाधि खोलो। वशिष्ठ मुनि जो है उनको बार बार फरमाते हैं कि हे राम जी, आप जो है समाधि खोलो। तो राम जी समाधि देश में पहुंचे हुए थे। राम समाधि खोल के कयो गुरु सु आए, पार ब्रह्म का शरण तज, असुर न मारू जाए, असुर न मारू जाए, अरज मानो गुरुदेवा, ओ मोसर ओ डाव फेर कब पाऊं बेवा, मेरा कारज बिगड़े किसकी करूं सहाय, राम समाधि खोल के कयो गुरु सु आए। रामचंद्र ने अपनी सता समाधि खोल की उसके बाद में गुरु महाराज को विनती करे, हे गुरुदेव, आपने ये क्या किया, मैं क्यों गुरु से पुकार करें कि पार ब्रह्म के चरण तज के मैं, उस पार ब्रह्म के चरणों को तज के मैं, और समाधि खोलकर गुरु जी के आकर कहा, राम जी ने समाधि खोलकर गुरु से कहा, आकर कहा कि पार ब्रह्म के चरण विंदों को छोड़कर असुर मारने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं उनके चरण विंदों को छोड़ करके अब असुरों को मारने नहीं जाऊंगा। हे गुरुदेव, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, यह समय यह मौका मुझे कब मिलेगा, मेरा कार्य बिगड़ता है, मैं किसकी सहायता करूं। राम जी ने समाधि खोलकर गुरु जी से कहा। राम जी बार बार कह रहे हैं, ये तो भाई स्वार्थी है एक देवता सब, तो मैं जो ना अपना इनके स्वार्थ के चलते मैं पार ब्रह्म को क्यों तजूंगा। दया न कीजिए झूठ की, अब रामचंद्र जी अपने गुरु वशिष्ठ जी को बोल रहे हैं, दया न कीजिए झूठ की, जिन संग बने पाप। हे गुरु महाराज, दया मत करो ये देवताओं की, क्योंकि ये तो हम इनका कुछ नहीं बिगड़ा, पाप के अंदर तो हमको डुबो देंगे। दया न कीजिए झूठ की, जिन संग बंधे पाप, मेरो कार्य सत कहूं, काय बिगाड़ो आप, मेरा कार्य तो सत्य है, मैं जहां जा रहा हूं, मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूं, तो सत्य है, आप क्यों काम बिगाड़ रहे हैं। मेरो कार्य सत कहूं, काय बिगाड़ो आप, काय बिगाड़ो आप, देव दाणु सबे की, इनका यही बुहार ध्यान न लीजिए देखी। सुखराम कह सुन तातिया, कही गुरु से आए, दया न कीजिए झूठ की, जिन संग बने पाप। हे गुरु महाराज, ये दानव और देवता ये भाई भाई हैं, ये एक जैसे ही हैं, समझे, इनके ऊपर दया मत करो, और मेरा कार्य बिगड़ रहा है, आप मेरे को आज्ञा दो। राम जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप झूठ पर दया मत कीजिए, झूठे हैं ये देवता सब, इन झूठ पर दया मत कीजिए, जिससे पाप पल्ले बंधता है। मैं सच कहता हूं कि आप मेरा काम क्यों बिगाड़ रहे हैं। देवता व राक्षस सब एक ही हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, इनका एक जैसा ही व्यवहार है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया, राम जी ने गुरुदेव से आकर कहा, झूठ पर दया न कीजिए, जिसे पाप लगता है। ये सब झूठे हैं, ये राक्षस भी और ये देवता भी, इनके ऊपर दया मत कीजिए, इनके ऊपर दया करने से झूठे हैं ये, इनसे हमको पाप लगता है। तीन लोक की रीत सदा ऐसी विध होई, क्षण जीते क्षण हार, 4 दिन की बात। तीन लोक की रीत सदा ऐसी विध होई, क्षण जीते क्षण हार, सुख दुख मिटे न दोई। कहो 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 मारू जाए, कहो कहो मारू जाए, कहाँ कारज है न्यारा, 4 दिना की बात पूरे मरसी सारा। 4 दिनों के बाद में तो सारे मरेंगे। सुख राम राम सुन तातिया,
कई गुरा से आए, या झूठी बाता कारणे मत बो में धाय। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि तीन लोक की रीत सदा ऐसी विध होई, तीन लोगों की रीत सदा ही ऐसी विध होई। क्षण जीते क्षण हार, सुख दुख मिटे न दोई। क्षण में हार क्षण में जीते कदे नहीं मिटेगा। कहो 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 मारूं जाए, कहो किसको जाकर के मारूं, कहा कारज है यारा, कौन सा काज ऐसा न्यारा है। 4 दिना की बात, पूरे मरसी सारा, ये पूरे सारे मरेंगे 4 दिना बाद में। सुखराम राम सुनता तिया, कही गुरा से आए। यह बात वशिष्ठ मुनि को रामचंद्र जी कह रहे अपने गुरु को। या झूठी बाता कारणे मत बो मैं दाए, मतलब ये झूठी बात है, इनमें क्यों मेरे को भी डुबो रहे हो। तीन लोकों में सदा ऐसी विधि है कि क्षण भर में जीत व क्षण भर में हार होती है, सुख दुख दोनों नहीं मिटता है। कहो किसको जाकर मारूं, इनके क्या काम है। 4 दिनों के बाद में ये तो सब ही मरने वाले हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया, राम जी ने यह बात गुरु वशिष्ठ जी को कही कि आप इन झूठी बातों के लिए मुझे दह में यानी जन्म मरण में क्यों डाल रहे हैं। भाई क्यों इनको मार के मेरे को पाप लगेगा, पाप लगे तो ये कर्म, ये कर्म बंधन बंधेंगे, कर्म बंधन बंधेंगे, तो कर्म बंधन मेरे को जन्म काटने पड़ेंगे। इसे अच्छा मेरे को क्यों जन्म मरण में डाल रहे हो, इनको ऐसे ही छोड़। तब वशिष्ठ मुनि क्या बोलते हैं कुंडलिया, वाष्ट मुनि हट चट पड़े। उन्होंने वशिष्ठ मुनि जी ने तो हट ही कर ली। वाष्ट मुनि हट चट पड़े, रावण मारो जाए, पीछे हमने छेड़छा दीजो ध्यान लगाए। भाई बाद में हम तेरे को कुछ नहीं छेड़ाएंगे, एक बार रावण को जाकर के मारा तू। पीछे हम नहीं छेड़छा दीजो ध्यान लगाए, दीजो ध्यान लगाए काज नहीं बिगड़े तेरा। ओ परमारथ साध भाऊर है सिख मेरा, सुख राम राम ने तातिया यो समझायो जाए। वाष्ट मुनि हट छट पड़े, रावण मारो जाए। वशिष्ठ मुनि ने हट पकड़ी कि एक बार रावण को जाकर के मारो, उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे, फिर तुम ध्यान लगा लेना, तुम्हारा कोई काम नहीं बिगड़ेगा। हे शिष्य, मेरे दिल में यह भाव है कि इस परमार्थ को करो। गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा कि शिष्य, मेरा ये भाव है कि आप दोनों जाकर के रावण को मारो और इन देवताओं को जो है इनको आराम मिल जाएगा, वो नहीं तो इनको एक को भी नहीं छोड़ेंगे। बस मेरा भाव ही है समझो, और मेरी आज्ञा समझ लीजिए। तो वशिष्ठ मुनि जी ने रामचंद्र जी को ये कहा कि इस परमार्थ को करो, ये परमार्थ जो मैं कह रहा हूं करो। गुरु जी ने राम जी को समझाया कि जाकर रावण को मार दो, भाई बाद में तो इस सांसों सांस की भक्ति कर और तुम परमोक्ष में चले जाना, हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे उसके बाद में। तो रामचंद्र जी अब क्या करें। राम कहे गुरुदेव को किसको मारूं जाए, 14 तीनों लोक में एक पुरुष रहे छाए, एक पुरुष रहे छाए दूसरो दिशे नाही। हाथा कहो शरीर कौन विद काटो जाई, सुख राम ब्रह्म जब भाषियो तबा कही बजाए। राम कहो गुरुदेव को किसको मारूं जाए। रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके विनती करी अपने गुरुदेव, हे गुरुदेव मैं किसको मारूं, मैं तो चारों तरफ खाली मैं ही हूं और तो कोई दिख ही नहीं रहा, मैं अपने हाथों से कैसे काट दूं, क्योंकि सबके अंदर मैं ही हूं। तो 14 भवनों में सब में मैं ही हूं, तो मैं किसको जाकर के मारूं। तो रामचंद्र जी ने गुरुदेव से कह रहे हैं कि किसको जाकर के मारूं, 3 लोग 14 भवनों में सर्वत्र ब्रह्म छा रहा है, मुझे ब्रह्म के सिवाय कुछ नजर नहीं आता, अपने हाथ से अपना शरीर कैसे काटा जा सकता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जब ब्रह्म का आभास हुआ तब यह बात जोर देकर कही। राम जी कह रहे हैं कि किसको मारूं। वशिष्ठ मुनि तब बोलिया, 3 लोक सच एक, पण शुभ अशुभ बोहार है। 100 घट भीतर देख, 100 घट भीतर देख, घेर मार्ग पर चालो।
सो घट भीतर देख घेर मार्ग पर ल्याओ। आपको काम और कु काई चाहो। सुख राम गुरा जब या कही। सब सुर कारज लेख। वाष्ट मुनि तब बोलिया तीन लोक सच एक। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि तीन लोकों में वो एक ही ब्रह्म है, परंतु जैसे घट में शुभ और अशुभ व्यवहार होते हैं, ऐसे ही शुभ व्यवहार राम की तरह है, वह अशुभ व्यवहार रावण की तरह है। इसलिए रावण को हटाकर राम को रखना है। इस प्रकार अशुभ व्यवहार हटाकर शुभ व्यवहार लाना ही घेर मार्ग पर लाना है। ये आपको ही काम है, ये आपका ही काम है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया, यह बात देवताओं के लिए गुरु वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को समझाई। यूं पर चायर राम सु रावण मार्यो जोय। पार ब्रह्म को छोड़कर लियो काल बद रोय। लियो काल बद रोय राम पर बसुआ भाई। माया बड़ी बलाय डाब दे पकड़े आई। सुखराम कह सुन तातिया संत समाधि होय। यूं पर चायर राम सु रावण मारे जोय। इस तरह राम जी को समझाकर इस तरह राम जी को समझाकर देखो। रावण को मराया। रामचंद्र जी पर बस होकर पार ब्रह्म का ध्यान छोड़कर काल के फंदे में पड़ गए। गुरु महाराज आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं तातिया को कि इस तरह राम जी को वशिष्ठ मुनि ने समझा करके रावण को मराया। रामचंद्र को बस में होकर के पार ब्रह्म का ध्यान छुड़ाकर काल के फन्ने में पड़ गए। रामचंद्र भी जो है उस काल के फन्ने में पड़ गए। माया ने मौका पाकर राम जी को वश में कर लिया। यह माया जीव ब्रह्म के साथ में माया भी साथ में लिपायमान है। उस माया ने रामचंद्र जी को भी बस में कर लिया। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया, इस प्रकार संत माया के फंदे में पड़कर पूर्ण स्थिति न होने पर समाधि में पहुंचकर भी वापिस आ जाते हैं। ये गुरु महाराज जी ने बताया है कि अगर पूर्ण पद के पास पहुंच करके भी संत और समाधि में बैठे तो पर भी वापस आ जाते हैं, इनमें कोई फेर नहीं है। वो 10वां द्वार खुलने के बाद में और बद्र लोग पार ब्रह्म के पद से भी वापस आ सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने फरमाया कि उसका ध्यान रखो, उसको ध्यान ही देना के ऊपर उसी को सिमरण करना है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार को सबको त्याग करके उस परमात्मा को भजना ही संत समाधि में पहुंचकर सिमरन करना। राम राम। साधो मारे आनंद भयो घर माही। ओ साधो मारे आनंद भयो घर माही। निपजी साख नाम अन आयो। निपजी साख नाम अन आयो। सांसा रयो न काई। ओ साधो मारे आनंद भयो घर माई। ओ साधो मारे आनंद भयो घर माई। ओ मन इंदर उमंग करे आयो। ओ मन इंदर उमंग करे आयो। ज्ञान बादला दर्श्याओ साधो। ज्ञान बादला दर्श्या।
बिरह तन बीज चमकने लागी, बिरह तन बीज चमकने लागी, भजन मेघ सो बरस्याओ साधो, भजन मेघ सो बरस्याओ साधो, मारे आनंद भयो घर माई ओ साधो, मारे आनंद भयो घर माई। संतु सातु ही अन निपजा भारी, संतु ही अन निपजा भारी, साक हेल दे आई ओ साधो, साक हेल दे आई। अब कोई आनर जाते मोकू, अब कोई आनर जाते मोकू, तो गाडा भर देऊं आई ओ साधो, तो गाडा भर देऊं आई ओ साधो, मारे आनंद भयो घर माई ओ साधो। मेरा तो टोटा सब ही भाग्या, मेरा तो टोटा सब ही भाग्या, और सभी का भाग्य हो साधो, और सभी का भाग्य। जे कोई आन संभावे सिमरण, जे कोई आन संभावे सिमरण, तीन लोक सिर गाजे हो साधो, तीन लोक सिर गाजे हो साधो, मारे आनंद भयो घर माई ओ साधो, मारे आनंद भयो घर माई। खुल्या भंडार द्रव बहु निश्र्या, खुल्या भंडार द्रव बहु निश्र्या, टोटो पड़ी न पावे हो साधो, टोटो पड़ी न पावे। कै सुख राम लगी अब ताली, कै सुख राम लगी अब ताली, रोम रोम हर गावे हो साधो, रोम रोम हर गावे हो साधो, मारे आनंद भयो घर माई ओ साधो, मारे आन। गुरु महाराज फरमाते कि ए साधो जनो, मारे आनंद भयो, मारे इस घर में बहुत आनंद हुआ है। निपजी साख नाम अन आयो, निपजी साख, और उस राम का नाम सिमरन में आया, साख नाम मन आयो, सांसो रहो न काई, सांसा में कुछ नहीं, उस सांस एक एक आती सांस और जाती सांस, खाली उस सांसों के अंदर ही ध्यान रहा मेरा। ओ मन इंद्र उमंग करे आयो, ओ मन इंद्र, ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बदल्या दर्श्या, बिरह तन बीज चमकने लागी। बिरह, जब सांसों सांस में भजन करेंगे तो बिरह आएगी, बिरह तन बीज चमकने लागी, भजन मेघ सो वर्ष्यो, भजन जो है मेघ की तरह करना आने लग गया। शांतु ही अन निपजा वारी, वो शांतु ही वो अनिपजा वारी, मतलब एकदम भजन बहुत ज्यादा होने लग गया, अनिपजा वारी। साख हेल दे आई, साख जो हेला दे रही, अब कोई आनर जाचे मोकू, अब कोई आनर जा, तो गाडा भर देऊ आई, अब कोई मेरे को जाते तो मैं जो ना गाडा भर दूं आई। मेरा तो टोटा सब ही भाग गया, मैं तो इस सिमरन लागने बाद मेरा सब टोटा भाग गया। ये जो सासा रूपी पूंजी उस परमात्मा से लेकर के आया था, मैं तो अपनी पूरी कर, तो मेरा तो टोटा सब भाग गया, और सभी का भागे। अगर सिमरन करेंगे तो और सभी का भागे। जे कोई आन संभावे सिमरन, जो कोई सिमरन करे तो तीन लोक सिर गाज, तो तीन लोकों में उसकी जय जयकार होगी। खुला भंडार द्रव बहु निश्र्या, वहां तो भंडार खुले हैं। टोटो पड़ी न पावे, टोटा नहीं पड़े पावे, क्योंकि हम उस परमात्मा से जो हमारे लिए सांसा रूपी धन लेकर के आए हैं, तो हमने उसको पूरा ब्याज समेत चुका रहे हैं। कह सुखराम लगी अब ताली, सुखराम जी महाराज ने कहा कि अब वह ताली लगी, रोम रोम हर गाओ, रोम रोम रग रग रोम रोम में, और वो भजन का करनाट हो रहा है।
राम राम। इति श्री तात्या को समान संपूर्ण सतरूप आनंद पद निज नाम। राम राम। रघुमत